आप जब इतने साल के मेहनत के बाद, इतने स्ट्रगल के बाद आप एक प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हो और आपको किसी इंजरी के लिए जाना पड़ता है घर, तो मैंने उनको बोला कि मैं फिर भी कर लूंगा बट बोल के, बट उस टाइम पे हो नहीं रहा था। तो उन्होंने बोला चलो टेक्निकल आप मत करो, शूट के दिन में देखते हैं क्या होता है। बहुत सारे तो नहीं, पर कुछ लोग ऐसा है जो मुझे देखना चाहते हैं वापस वो स्टेज में डांस करते हुए, कॉमेडी करते हुए, अकीना के साथ वो नोक करते हुए। तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हूँ। क्या होता है कि जब आपका एक्ट अच्छा नहीं जाता तो आप ज्यादा इंटरैक्ट नहीं कर पाते ऑडियंस के साथ। बट वो बंदा टू बी ऑनेस्ट इतना काइंड है, इतना सपोर्टिव है। जब मेरे एक्ट्स अच्छे नहीं जाते थे, एक एक्ट नहीं, दो एक्ट नहीं, बहुत सारे एक्ट मेरे अच्छे नहीं जाते, तो मैं जाके उससे डिस्कस करता था। मैं बहुत लो फील करता था, वो मुझे बताता था कि भैया आप ज्यादा सोचो मत, ट्राई करो कि जोन में रहने के लिए। बट सेम टाइम पे हम दोनों कंपटीशन पे है, हम दोनों सेम लेवल के कंपटीशन में, और कभी भी हमारे बीच में बैटल हो सकता है। बट स्टिल वो बहुत अच्छा एक अपना जेस्चर दिखाता था, तो उस चीज के लिए मुझे वो बहुत पसंद है। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। टुडे वी हैव रोहन फ्रॉम इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 4। रोहन, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा दैट यू हैड टू लाइक एग्जिट फ्रॉम द शो ड्यू टू सम इंजरी एंड ऑल। तो कैन यू प्लीज लेट अस नो कि क्या सच में इतना ज्यादा था? बिकॉज टू बी ऑन दैट प्लेटफॉर्म लोग काफी स्ट्रगल करके वहां तक पहुंचते हैं एंड जस्ट एक इंजरी की वजह से यू हैड टू लाइक मूव आउट। हाउ वाज योर फीलिंग? कितना डिफिकल्ट था ये डिसीजन? इजी वाज इट? और उसके बाद हाउ आर यू फीलिंग नाउ? सो कैन यू प्लीज एलैबोरेट अबाउट दैट? हुआ ये था कि हम लोग रिहर्सल पे थे नेक्स्ट एपिसोड के लिए, एंड एक फ्लिप था जहाँ पे आकाश मुझे ऐसे रोल करके हमें ऐसा लैंड होना था। बट चीज ये हुआ कि रोल के टाइम पे मैट थोड़ा दूर पे था, और मैं रोल होके डायरेक्ट गर्दन के उस पे जमीन पे गिर गया। उसके बाद मैंने कंटिन्यू प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। फिर मैं जब रिहर्सल के बाद होटल गया, तो मुझे सडनली वो पेन स्टार्ट होने लगा, एक पॉइंट पे स्टार्ट होने लगा, और वो पेन करते 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 बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो फिर जब मैं मॉर्निंग को रिहर्सल के लिए वापस जाने लगा, तो मेरा बॉडी अपर टोर्सो जितना है वो लॉक हो गया, अभी हिल नहीं रहा है। ऐसा हो रहा है कि अभी मेरा टेक्निकल है और मैं अभी कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ये पूरा लॉक हो गया। तो मैंने कॉल किया, फिर बोला कि ऐसा ऐसा सीन है और एकदम नहीं हिल रहा है। आप जब इतने साल के मेहनत के बाद, इतने स्ट्रगल के बाद आप एक प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हो और आपको किसी इंजरी के लिए जाना पड़ता है घर, तो समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो मैंने उनको बोला कि मैं फिर भी कर लूंगा बट बोल के, बट उस टाइम पे हो नहीं रहा था। तो उन्होंने बोला चलो टेक्निकल आप मत करो, शूट के दिन में देखते हैं क्या होता है। शूट के दिन में भी सेम हाल था। मैं चाह रहा था करने के लिए, बट बॉडी एकदम साथ नहीं दे रहा था। तो वो इंजरी इतना बढ़ते गया कि मुझे एक हफ्ते का फिर छुट्टी मिला। मुझे एक वीक का उन्होंने बोला कि आप रेस्ट कर लो। फिर नेक्स्ट शूट जब आया तो सेम सीन था। तो अभी क्या हुआ कि थोड़ा सा सीरियस हो गया और पेन करते करते ज्यादा बढ़ गया। तो जब मैं हॉस्पिटल गया दिखाया, तो मुझे समझ आया कि मेरे जो हड्डियां है बीच वाले, तो उसमें जो हमारा मसल रहता है दो हड्डी के बीच में, वो मेरा थोड़ा थोड़ा बाहर आ गया, जिसे हम स्लिप डिस्क का इशू बोलते हैं। तो धीरे धीरे वो एक नहीं दो तीन जगह में था, और वो अभी माइनर में था। माइनर इन द सेंस कि अगर तुम ऐसे ही रिहर्सल करते रहे तो वो कभी भी मेजर बन सकता है। तो ऐसा नहीं था कि बिल्कुल नहीं नाच पा रहा था, बट जो रियलिटी शो वाले डांसिंग होते हैं वो आपको पता है कि बहुत ज्यादा अलग होता है। वहां पे आपको बहुत पुश करना पड़ता है। कुछ एक दो घंटे वाला प्रैक्टिस नहीं होता, आपको 8 घंटे 9 घंटे कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करना पड़ता है, प्लस आपको फ्लिप्स बैक टू बैक करना पड़ता है। तो वो करने के लिए मेरा बॉडी रेडी नहीं हो रहा था, तो उस वजह से मुझे फिर शो को क्विट करना पड़ा। Okay. You had to Yes, leave the show after yeah. a long time. शो काफी टाइम से रन हो रहा है and you know that to just for an emergency you had to leave the show. So is there any plan to like coming back? Because Geeta Ma already said that you can come. It's like we will want you to be there. So is there any plan to come back? Any wild cards or anything? Or the next season will be expecting you there? वेल आई लव टू गो, बट फॉर नाउ अभी तो वैसा कुछ है नहीं। अभी तो मैं बस प्रॉपरली रेस्ट कर रहा हूँ, अपने बॉडी पे ध्यान दे रहा हूँ कि मैं कैसे जल्दी रिकवर कर सकूँ। बट फॉर श्योर अगर इन फ्यूचर ऐसा मुझे कुछ कॉल आता है, या अभी कुछ फिलहाल में अगर कुछ कॉल आता है, तो मैं आप सबको बताऊंगा। और मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी वापस जाके उस स्टेज में डांस करना, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे तो नहीं, पर कुछ लोग ऐसा है जो मुझे देखना चाहते हैं वापस वो स्टेज में डांस करते हुए, कॉमेडी करते हुए, अकीना के साथ वो नोक करते हुए। तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हूँ, और अगर इस बार मैं वापस गया तो अपने जितने भी कमियां हैं उसको मैं अभी वापस से पूरी करने वाला Okay. हूँ। So let's skip to few questions about dancing and Yeah. you and your journey. तो रोहन, व्हेन यू आर अ डांसर आपके अंदर एक पैशन होता है, एक एक Yes. आपका एक अलग पर्सनालिटी होती है, आपकी एक अलग चीजें होती है बट यू वांट टू डू। बट ऑल्सो यू आर इन अ कंपटीशन जिसकी शायद Yes. रिक्वायरमेंट्स अलग हो। यू हैव दैट डिफरेंट, इंटरटेनमेंट होना चाहिए एंड ऑल दैट स्टफ दैट
reality shows needs basically masala you can say. तो did you ever feel that जो आपका passion है that overcame or that competition thing or that masala thing overcame your passion in between? Because a lot has been said और जो बहुत चीजें हो रही है that for just for the entertainment perspective I feel personally कि जो डांसिंग का एक क्या कह सकते हैं जो एसेंस है अबाउट अ पर्सनल डांसर वो Yeah. थोड़ा सा कहीं मिसिंग हो रहा है. डू यू फील द सेम और हाउ व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? यस, अग्री विथ यू। मतलब स्टार्टिंग के जो मेरे वीक्स थे, जब मैं एक तो क्या है कि हम लोग बहुत स्मॉल टाउन से, तो जब हमें ऐसा चांस मिलता है फट से कोई बड़े शो में सिलेक्ट हो जाने का, तो हम लोग ज्यादा ओवरवेलमिंग होते कि वाह इतने सारी चीज अभी मिल रहे हैं जो मैं इतना सोच रहा था। तो उस चीज में ज्यादा मतलब ओवर पावर होके क्या होता है कि स्टार्टिंग के वीक्स में मतलब मेरा एक्ट उतना अच्छा नहीं जाता था, टू बी ऑनेस्ट। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, एटलीस्ट 5 एक्ट 6 एक्ट मेरे वैसे गए। बट उसके बाद एक एक्ट आया जो महाभारत वाला एक्ट था। उसके वो एक्ट से मतलब मुझे बहुत पुश मिलने स्टार्ट हो गया। मतलब वो एक्ट जब मैंने किया था, तो पता नहीं सडनली क्या हुआ। मतलब मैं एज अ बैक बिहाइंड द सीन, बहुत सारा सीन होता है जो ऑडियंस को नहीं पता होता, उनको बस इतना दिखता है वो 2 मिनट का एक्ट या 3 मिनट का एक्ट, बट उसके पीछे बहुत सारा चीज चलता है। लाइक रिहर्सल्स में मैं बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट रहता था बाकी डांसर्स को या कंटेस्टेंट को देख के, क्योंकि उनका एक्ट बहुत अच्छा जा रहा था। बट पुनीत सर मुझे समझाते थे, ऐसे ही इज अ बाय द वे ही इज अ एडवाइजर कोरियोग्राफर ऑफ दैट शो। तो वो मुझे समझाते थे और बोलते थे कि कोई बात नहीं, अभी तेरा अगर एक्ट अच्छा नहीं जा रहा है बट तू करना मत छोड़, एक कॉन्फिडेंट के साथ हमेशा अच्छे से रिहर्सल कर। तो वही चीज को मैं दिमाग में रखते रखते फिर मैंने महाभारत वाला एक्ट किया। वो एक्ट के बाद मतलब पता नहीं क्या हुआ, मतलब सबको मतलब बहुत ज्यादा पसंद आया। और जो कंटेस्टेंट को अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे थे उनको ये कमेंट आया कि अगर आज ये फिनाले होता तो आप विनर होते। तो वो सुनने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया। और उसके बाद मैंने बैक टू बैक अच्छे अच्छे एक्ट्स दिए। और हाँ, उसके बाद मेरा कंटेंट भी फिर आने लग गया अकीना के साथ, महबूब भैया के साथ। पहले मैं बहुत ज्यादा साइलेंट रहता था, कोने पे ऐसे हंसते रहता था, क्योंकि क्या होता है कि जब आपका एक्ट अच्छा नहीं जाता तो आप ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाते ऑडियंस के साथ, जजेस के साथ, कंटेस्टेंट के साथ, क्योंकि एक मन में रहता है कि हम इतने हफ्ते मेहनत कर रहे हैं बट अच्छा एक्ट नहीं आ रहा है। बट जब अच्छा एक्ट आता है ना, तो आप ओपन अप होते हो, फिर लोगों से बात करते हो, जजेस के साथ बात करते हो। फिर सडनली अकीनास वाला थिंग हैपेंड, फिर नेपो वाला थिंग हैपन। तो उसके बाद मेरा कंटेंट भी अच्छा जा रहा था, एक्ट भी अच्छा जा रहा था। और मैं बहुत ज्यादा ऐसा कॉन्फिडेंट हो गया था अपने आप को लेके कि नहीं भाई अभी तो अच्छे से करना है। बट सडनली फिर अनफॉर्चुनेटली वो छूट लग गया मुझे। तो डू यू थिंक कि जो आप पहले थे एज एन डांसर और इस पूरी जर्नी के बाद आपकी पर्सनालिटी एज एन डांसर आइडेंटिफाई कर पाए हो आप कि देयर समथिंग जो नॉट इन अ पर्सनल लेवल लाइक पर्सनालिटी वाइज बट एज अ डांसर पर्सनालिटी आपको कुछ मेजर चेंजेस दिखे हैं बिफोर द शो हैपेंड एंड आफ्टर द शो यू आर सिटिंग इन द होम? बहुत ज्यादा चेंजेस। अभी मैं जो अपने मतलब जर्नी को देखता हूँ तो मुझे समझ आता है यार मैंने क्या क्या कर लिया। लाइक ये करने के लिए मैं कितना टाइम लगाता था, कितना सोचता था। मैं आपको बताता हूँ कि जब हमें एक नॉर्मली मैं जब अपने घर पे रहता हूँ, तो अभी मुझे सोचिए कोई कोरियो करना है या कोई डांस उठाना है, तो मैं उसको सोचूंगा, 1 2 दिन टाइम लूंगा, फिर धीरे धीरे करूंगा। बट वहां जाने के बाद ऐसा है कि सब कुछ इतना क्विक क्विक करना होता है। लाइक आपको एक दिन में गाना उठाना है, दूसरे दिन में आपको क्लीन करना है, तीसरे दिन में आपको टैग करना है, और चौथे दिन में आपको जाके शूट करना है। तो आपके पास वो टाइम ही नहीं है कि इतना सोचना है, ये करना है। तो काम वाला चीज बहुत फास्ट हो गया, दिमाग बहुत फास्ट हो गया, कैचिंग पावर बहुत फास्ट हो गया। और कुछ भी चीज मिलता था तो हम लोग फटफट फटफट कर लेते थे। और चीजों को लेके मतलब ऑब्जर्वेशन पावर बहुत ज्यादा मेरा बढ़ गया था। तो अभी मैं जब देखता हूँ कि शो जब नहीं कर रहा था तब एक दूसरा रोहन था, अभी शो जब करके आया तो बहुत सारा मतलब खुद में चेंजेस देखने को मिलता है। और एक बेटर चेंजेस देखने को मिलता है कि वाह मतलब एटलीस्ट मैं कुछ चीज सीख के आया हूँ, अपने आप को अपग्रेड करके आया हूँ। तो उसमें से जब भी मैं सोचता हूँ तो काफी अच्छा फील होता है। ओके सी एक थोड़ा सा लाइक पर्सनल पर्सनल नहीं लाइक एक ऐसा क्वेश्चन है जो शायद आपको आउट ऑफ द बॉक्स लगे बट आई थिंक इट्स नेसेसरी. एवरीवन हैज देयर ओन लाइक डेफिनेशन ऑफ सक्सेस एंड यू सेड ना कि आपने एक आइडेंटिटी ली आफ्टर यू स्टार्टेड डांसिंग एंड ऑल. तो व्हाट डू यू थिंक अकॉर्डिंग टू यू इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस एज एन डांसर? एज अ डांसर अगर आप हमेशा अपने आर्ट को लेके कॉन्फिडेंट हो, किसी के भी बीच में, चाहे आप जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे जाओ या कोई भी कंपटीशन पे जाओ या जितने भी अच्छे अच्छे लेवल पे आप जा रहे हो, सबके बीच में अगर आपको ये कॉन्फिडेंट फील होता है कि इन लोग है जो है बट मैं जो हूँ मैं किसी से कम नहीं हूँ, किसी से ज्यादा नहीं हूँ, और वो कॉन्फिडेंट एक माइंडसेट अगर अपने दिमाग में आप हमेशा रख के चल पा रहे हो, तो मेरे लिए सक्सेसफुल है। That was a very good answer. I was not expecting this much good from your end. So overall,
कह सकते हैं कि इंडियाज बेस्ट डांसर 4 से आपकी जर्नी खत्म हो गई है. स्टिल Yes. देयर इज मोर टू कम, लाइक द विनर इज येट टू बी डिसाइडेड. हु डू यू Yeah. सपोर्ट नाउ टू लिफ्ट द ट्रॉफी? One and only my favorite, Steve. स्टीव मेरा बहुत फेवरेट है और मतलब स्टीव से मैंने बहुत कुछ सीखा है और स्टीव के बारे में कुछ बताना चाहूंगा. स्टीव वन ऑफ द टफेस्ट कंटेस्टेंट ऑफ आईबीडी सीजन 4. लाइक ही इज सेटिंग अ क्रेजी बेंचमार्क. बट वो बंदा टू बी ऑनेस्ट इतना काइंड है, इतना सपोर्टिव है. लाइक जब मेरे एक्ट्स अच्छे नहीं जाते थे, एक एक्ट नहीं, दो एक्ट नहीं, बहुत सारे एक्ट मेरे अच्छे नहीं जाते, तो मैं जाके उससे डिस्कस करता था कि स्टीव मैं ऐसा क्या करूं जो मतलब मैं एक्ट अच्छा कर पाऊं, क्योंकि मैं बहुत लो फील करता था, बता नहीं पा रहा था. स्टीव के साथ बहुत क्लोज रहता था, तो वो मुझे बताता था कि भैया आप ज्यादा सोचो मत, ट्राई करो कि जोन में रहने के लिए अपने आप को चिल रखो, और जितना आप इंजॉय करोगे आपका डांस उतना अच्छा निकलेगा. और जब मैं उसकी बातों को सच में सुनता था और उसमें मतलब ट्राई करता था, तो सच में मेरे एक्ट्स वगैरह भी अच्छे जाने लगे. बट सेम टाइम पे हम दोनों कंपटीशन पे है, हम दोनों सेम लेवल के कंपटीशन में, और कभी भी हमारे बीच में बैटल हो सकता है, बट स्टिल वो बहुत अच्छा एक अपना जेस्चर दिखाता था, तो उस चीज के लिए मुझे वो बहुत पसंद है. तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं शो नहीं जीता हूँ तो मेरे बदले अगर स्टीव जीता है तो मेरे को बहुत ज्यादा खुशी होगी. ओके ओके रोहन, थैंक यू सो मच. एनी लास्ट वर्ड्स और एनी लास्ट मैसेज फॉर योर फैंस? कि थैंक यू सो मच मेरे शो में जाने के बाद भी और निकलने के बाद भी आप लोग इतना प्यार दे रहे हो. आई एम रियली सॉरी कि मैं जर्नी को कंटिन्यू नहीं कर पाया, बट प्रॉमिस करता हूँ अभी या एक साल बाद कभी पता नहीं, पर जब भी आऊंगा तो आप सबके चेहरे पे एक स्माइल रहेगी और मैं अपना अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस दूंगा. प्लीज अपना सपोर्ट बनाए रखना, एंड आई लव यू ऑल. तो ओके. गाइस मुझे इनके साथ इंटरव्यू करके बहुत ज्यादा अच्छा लगा. तो मैं चाहता हूँ प्लीज आप लोग टेली सफर को जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड बेल आइकन को दबाना एकदम मत भूलिए. एंड इनके हर वीडियो को जाके देखिए और मेरे तरफ से एक कमेंट जरूर करके आए कि मैंने अपनी तरफ से सब्सक्राइब किया है, तो प्लीज उनको जाके जरूर देखिए. थैंक यू.